प्रिय भक्तों, कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय प्रारंभ किया जाता है। गुणवती जब अपने पति एवं पिता का राक्षस द्वारा मारने की खबर सुनी, वह रोने लगी, विलाप करने लगी और बोली कि हे प्राणनाथ एवं पिता, आप लोग मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरा देखभाल कौन करेगा? किससे मैं अपनी दुख दर्द सुनाऊंगी और मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कोई काम करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? मैं बड़ी अभागिन हूँ। गुणवती चील पक्षी की तरह रोती बिलापती व्याकुल होकर हवा से झकझोरे हुए केले के वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर के बाद जब होश में आई तो फिर विलाप कर दुख से पीड़ित होकर शोक सागर में डूब गई। घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्ध कर्म किया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। यानी एकाग्र मन चित होकर विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने लगी। एकादशी और कार्तिक मास का व्रत विधिवत करती रही। ये दोनों व्रत करने से पुत्र संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सुबह के समय स्नान करते हैं, वे अगर बहुत बड़ा पाप किए रहते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो लोग कार्तिक स्नान करके तुलसी के वृक्ष के नज़दीक दीप जलाकर तुलसी के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर के सफाई और भगवान के पूजन करते हैं, वे मनुष्य जीवन जीते ही मुक्ति पा जाते हैं। जो व्यक्ति मात्र 3 दिन विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें कार्तिक मास का सब फल प्राप्त हो जाता है। जो जीवन भर व्रत करते हैं, उनका क्या कहना। गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान का पूजा आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती बुखार से पीड़ित थी। इस हालत में भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान करने गई। वह जल में स्नान करने के लिए प्रवेश की तो ठंड से कांपने लगी। उस विहल अवस्था में आकाश मार्ग से आते हुए एक विमान को देखा। यानी गगन मंडल से आते हुए विमान को देखा। उस विमान पर शंख चक्र गदा युक्त विष्णु रूप धारण करने वाले पार्षद विद्यमान और गरुड़ की ध्वज से युक्त अप्सरा गणों से सुशोभित विमान पर गुणवती को बैठाकर विष्णुगण उसे वैकुंठ में ले गए। इस प्रकार कार्तिक व्रत के प्रभाव से वैकुंठ चली गई। जो मनुष्य कार्तिक व्रत करते हैं, वह गुणवती की तरह वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। बहुत समय देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया। मेरे साथ मेरे गण भी आए।
ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा ब्राह्मण जो उस जन्म में तुम्हारे पिता थे, वह इस जन्म में सन्नाजित यादव हुए हैं और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अकूर हुए हैं। तुम वही दुखिया गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तुम मुझे अत्यंत प्यारी हो। उस जन्म में तुमने मंदिर के द्वार के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी के पुण्य से तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष है। पूर्व जन्म में तुमने जो दीप दान किया था, उसी पुण्य से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। उसी के फल से इस जन्म में तुम मेरी पत्नी हो। जन्म से ही तुमने कार्तिक का व्रत किया, जिसके कारण हम से तुमको अलगाव नहीं होगा। जो मनुष्य निष्ठापूर्वक यह व्रत करेगा, वह तुम्हारे समान प्रिय होगा। नाना प्रकार के दान व्रत करने से जो फल मिलता है, वह सिर्फ कार्तिक मास करने से ही प्राप्त हो जाता है। अपने जन्म का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई।